अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मोहम्मद का मैं आप सबको बता दूँ कि मोहम्मद की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अभी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। कल के ब्लॉग में मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे आपके। किसी ने कहा कि दांत निकाल रहा है, किसी ने कहा कि शायद गर्मी लग गई है, पानी चेंज हो गया, वेदर चेंज एकदम हुआ है तो इसलिए बच्चा बीमार हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये दांत निकाल रहा है, शायद गर्मी लग गई है, शायद पानी चेंज हो गया है। लेकिन बस आपको पता है कि जब एक बच्चे छोटा बच्चा तो हाथ और एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो थोड़ा सा वो बीमार हो ही जाता है, लेकिन इसने तो बहुत जल्दी की बीमार होने में। खैर अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो मोहम्मद की तबीयत बेहतर है लेकिन इतनी नहीं है। तो दांत जो है वो हम लोगों ने चेक किए थे कल इसको, कल क्या रोज़ इसके चेक कर रहे होते हैं कि शायद आज दांत निकल आएगा, आज दांत निकलेगा, लेकिन अभी तक इसका दांत नहीं निकला है। तो अच्छा जी, ये फिर हमारा सेकंड डे था और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम था ना घर का, वो यही था कि घर की लाइट्स लगवानी थी बड़ी वाली ऊपर छत पे, और दूसरा जो है वो एसी लगवाना था। क्योंकि लाइट्स ज़रूरी इसलिए थी कि हम लोगों को ज़्यादा गांव में रहने की आदत नहीं होती है। हम लोग मतलब शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी रोशनी, लाइट्स और लोगों की चहल पहल होती है। यहाँ पे थोड़ी सी सुनसान जगह तो है, लेकिन डर भी लगा रहता है अक्सर। तो बेहतर ये है कि हम लोग लाइट्स लगा लेना, तो फिर पता लगा रहता है कि कहीं से कोई कीड़ा, सांप, इस तरह की कोई चीज़ें ना आ जाए बाहर से। तो एसी ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मोहम्मद की तबीयत भी एकदम ख़राब हो गई थी, और कराची में हम लोग यही था कि ज़्यादा एसी में रहते थे दोपहर के टाइम पे। यहाँ भी मौसम सुबह में अच्छा होता है, शाम में अच्छा होता है, लेकिन दोपहर का जो बीच का टाइम होता है ना, उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है। तो बस इसी वजह से एसी लगाना ज़रूरी था। अच्छा, अभी एक ऐसा सीन आने वाला है, उस पर मुझे एक गाना याद आ गया, और आप लोगों को अगर याद आए ना तो वो कॉमेंट करके ज़रूर बताना वो कौन सा वाला गाना है। थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, जूम किया हुआ है, लेकिन आपको शायद क्लियर नज़र ना आए। एक लड़का है जो कि भेड़ बकरियों को जो है वो चरा रहा है, तो वो फेमस बड़ा जा रहा है आजकल गाना। तो आप लोग कॉमेंट करके बताना कि वो कौन सा गाना है। मुझे पता है बहुत सारी बहनों को शायद पता होगा। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे आके, वो हुसैन को देखने पे आ रहा है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो इस तरह से मतलब कि वो डर जाता है उन चीज़ों से, और वो देखता है ना तो वो बड़ी एक हंसी भी आ रही होती है उस पर। आज के व्लॉग में बल्कि उसका एक डायलॉग है जो कि इतना कोई हमारे पूरे ख़ानदान वालों ने पसंद किया, उसको मैंने स्टेटस पे लगाया था उतना सा एक क्लिप ना। तो आप लोग वो जब वो सुनेंगे ना तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके, और बताना है कि वो कैसा लगे। हमें तो इतना कोई फ़नी लगा था वो डायलॉग, तो बहुत मज़ा आया था। तो अभी ना ये बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को बोल रहे थे कि कौन इसको हाथ लगाएगा, कौन हाथ लगाएगा। इनकी ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए डालती हूँ कि क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी जगहों पे आए हुए हैं, तो इनको देख कर ना अच्छा लग रहा होता है इन बच्चों को। जी बाबा, यहाँ पे हमारा एसी जो है वो लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पे एसी लग गया। अब इस जगह पे बेड आ जाएगा, आज बेड आ जाना तो मैं एसी बंद करके सारा नीचे से वॉश करूँगी और बाहर से भी धो देती हूँ, ताकि एकदम ये कमरा साफ़ हो जाए, पर्दे चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, आसी ये भी लगवा देने थे ना आपने, ये पाइप वगैरह लगा दे टाइम से, अभी लगवा दें ताकि फिर सफाई कर दूँ मैं एक ही दफ़ा। यहाँ पे अनार लेकर आया था यान, और पहले हम लोग तोड़ नहीं थे रहे कि शायद अभी कच्चे हैं, पकेंगे, लाल होंगे, लेकिन ये लाल वाले अनार नहीं थे। ये जो सफ़ेद वाले अनार होते हैं ना, ये वो वाले थे, लेकिन मीठे थे, मज़े के, खट्टे मीठे से लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे। और ये सारी ऑलमोस्ट जो है ना वो पक चुके हैं। चलो ये कचरा पड़ा हुआ है ना, ये देखो, चलो चलो आ जाओ, कचरा उठाओ से ना, ये वाला, हाँ आ गई हैं, आ गई हैं, अरे दो समय आ गई हैं। तो जी अभी अपना व्लॉग एडिट करते हुए ये वाला खास तौर पे जो क्लिप मैं एडिट कर रही थी, तो मुझे अपने बचपन की कुछ यादें जो थी वो ताज़ा हो गई हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो इसी तरह से जब भी कभी सहन वाश होना तो हमने सारी बहनों ने इकट्ठे हो जाना और पाइप पकड़ के एक दूसरे पे पानी फेंकना,
और वो जो चीज़ें थी ना वो बचपन की, वो कुछ यादें, मतलब हमारा बचपन तो बिल्कुल ही एकदम अलग था। तो जैसा कि अभी हम कराची में, तो आपको पता है टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ भी वैसे भी पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो सोच ही नहीं सकते कि इस तरह से हम लोग पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं और कुछ इस तरह की हसीन यादें जो हैं वो अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो कि मेरे ये बच्चे कल को बड़े होकर ये याद करेंगे कि हमारी मामा हमें इस तरह लॉन में नहलाया करती थी, पानी फेंकती थी। और बहुत सारी आपको पता है चीज़ें जब हम अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, तो यकीनन जब इनके बच्चे आएंगे तो यही चीज़ें ये भी रिपीट करेंगे और फिर ये याद करेंगे वो बातें। तो लॉन में पानी से इस तरह नहलाने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पौधे हैं उनको भी पानी मिलता रहता है, घास को भी पानी लग रहा है, साथ साथ बच्चे भी नहा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैं भी कर रही थी और माशाल्लाह से आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चे इस कदर खुश हो रहे थे। मामा क्या ले सफाई कर पीछे सारा कुछ वो देख तो सही। तो भाई जिनके पास बेटे हैं बेटियां नहीं है, तो वो भी बेटियों वाले काम बेटों से करवा सकते हैं और इस तरह से बच्चे जो हैं वो घर के काम करना सीख जाते हैं और उनको पता होता है औरत और मर्द में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। और हाँ, जस्ट ये है कि आप अगर मर्द बाहर का काम करता है तो औरत भी कर लेती है, अगर औरत घर के काम करती है तो मर्द भी कर लेता है। तो आज से आदत पड़ी हुई इन बच्चों की, चाहे वो छोटा छोटा सा माँ के साथ मिलकर हेल्प करते हैं, तो कल को इंशाल्लाह अपनी बीवियों के साथ भी मिलकर हेल्प किया करेंगे। और कुकिंग में या फिर घर की सफाइयों में, कपड़ों में, तो तकरीबन हर कोई करता भी है। कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर नहीं करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन अगर हम लोग ये एक चीज़ सोच लें कि ये जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम जो है वो करना पसंद करते थे, और मतलब ये चीज़ें जब हम लोग सोच लेंगे, तो जैसे आजकल के मर्द जो भी अपनी बीवियों की हेल्प करवाते हैं, तो जो हमारी माएँ होती हैं, जो हमारी सासें होती हैं, या फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, या फिर जो नहीं भी होते रिश्तेदार, जो इनके दोस्त वगैरह होते हैं, जो बंदों के दोस्त होते हैं ना, तो वो भी मतलब कि उनको बोलते हैं कि यार तू अपनी बीवी के साथ काम करवाता है, या फिर दोस्त तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। आई होप कि आप सबको पता ही होगा कि सबके रिश्तेदारों में तकरीबन ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो जो नाम दिया जाता है, अगर वो सब सोच लें कि नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के छोटे मोटे वो काम किया करते थे, तो सुन्नत समझ के जब हम ये काम करेंगे ना, तो यकीन करें कि इसका सवाब भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, मियाँ बीवी भी आपस में खुश रहते हैं और किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो उनमें मतलब किस तरह से कुछ नफ़रत पैदा करें एक दूसरे के खिलाफ़ कि तुम बीवी के साथ हेल्प क्यों करवाते हो, या वो अपने मर्द के लिए ऐसा क्यों कर, कितना ही अच्छा हो जाएगा ना। तो लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग किसी को खुश देख ही नहीं सकते। कोई अगर शोहर उसकी बीवी के लिए एक कप चाय का बना के ले आएगा ना, तो यकीन करें रिश्तेदार जीना हराम कर देते हैं उस मर्द का, कि हाँ तू तो अपनी बेगम के लिए चाय बना कर लेके आता है। या कोई दूसरा मर्द है वो घर के किसी काम कोई घर की कोई सफाई में हेल्प करवा देते हैं, तो दूसरे लोग फिर उसको वो ताने देने लग जाते हैं, तो ये क्यों करवाता है। तो ये सब में ही चलता है, हर उसमें मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसा तबका नहीं है, चाहे वो बिल्कुल लो है, मिडल है या हाई है, सब में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। वो अपने बेटों को या रिश्तेदारों में, वो फलाना बंदा देखे ही वो तो बुढ़ी दे थले लग गया, वो फलाने ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ नहीं सी कि इंज दा निकलेगा, उन्हें तो अपनी बुढ़ी ਦੇ ਨਾਲ बड़े वो काम करवांदा है, तो इंज रहंदा उंज रहंदा। यकीन करें ये इंतहाई घटिया बातें हैं जो कि लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए।
अगर मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यकीन करें उनको देख के माशाल्लाह बोलें, और उनके देख के खुशी होनी चाहिए आपको। मतलब कि अंदर से जो एक खुशी वाली जो फीलिंग है ना, वो अंदर से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे जो है वो हुसैन गिर गया था, और इसका एक डायलॉग जो कि मुझे बहुत पसंद है वो ज़रूर देखिएगा। क्या 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 गिर गया? कहाँ गिर गया? अच्छा मेरे पाँव भी आना दिखा। इधर दिखाओ ना उसको, देखो हालत उसकी क्या हुई है, इधर दिखाओ मोबाइल। छोड़िए। नहीं चलो निकलो। कौन सी साइड से बता दो। क्या किया है ये, बादू कैसे गिर गए हो हैं? ऊपर जाकर चलो फिर, अब इसमें कोई सांप हुआ तो फिर जूते नहीं उतर रही। जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी। ओह माय गॉड, जल्दी करो लॉन। ओए खराब हो जाएगी घास वहाँ पे। चलो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उतार दो जूता। वो सबर करो, मैं भी तस्वीर बनवा लूंगा। सबर कर, 2 अनार गिरा बीच में गया था। हाँ माँ, इधर 1 मिनट रुकिए, ऐसी अपनी जगह। अब पता चल रहा है ना, सूखी सूखी जगह पे पहुँच, उसको सिखाने के लिए जा रहे थे आप। बड़ा 2 अनार चलाओ, बीच में मैं खड़ा था, मेरी तस्वीरें खींचे जाओ। हैं, उसको सिखाने के लिए जा रहे थे कि कैसे करना है। वो देखो अपनी हालत। अब जाओ वहाँ पे जल्दी से, मैं वीडियो बना लो अनार के साथ। वो उधर आ गए। 2 अनार जलाते हैं, बीच में मेरी तरह ना 10-12 तस्वीरें खींचे जाओ। सही है, सबर कर जाओ, सबर रसीद। अच्छा ये असलान भाई है, वालेकुम सलाम। नैनी गिर के कैसा लग रहा है मट्टी में, हैं? बताओ तो, गिर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जिंदगी में कभी गिरे हो? मैं गिरा इसका भी काम है। उससे प्रेशर आने दे यार। What a shot! What a shot! चला जल्दी, चला चला। चौधरी मैं साहब, इंटरव्यू वाला एक मिनट। आजा। चौधरी साहब आपको कैसा फील हो रहा है? एक मिनट मैं चौधरी साहब, आपको कैसा फील हो रहा है? चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप पागल हो गए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब बात सुने। चौधरी साहब बात तो सुने। चौधरी साहब आप मेरी बात तो सुने। चौधरी साहब आपको कैसा लग रहा है? चौधरी साहब गिर के, लाइट मारना है। चौधरी साहब आपको गिर के कैसा लग रहा है मट्टी में? चौधरी साहब बताए तो सही ना, बकवास लग रहा है। पीछे को घूमो, इधर पीछे को घूमो, पीछे को। पीछे को घूम के ये देखो, ये देखो इधर। फिर आप घुमा रही हो। तो क्या करूं मैं? ये शर्ट गीली हो गई यार मेरी। पापा से मार खाओगे आप और कुछ नहीं। मम्मा हमने देखो की है। कितनी मट्टी, मैंने कब गिराया आपको? अच्छा हमने ये पुआ तो ना, अच्छा ना उतारो मट्टी फिर। तेरी तो है ना। ये चेंज करूंगा अभी। तो पापा से मार कौन खाएगा फिर? पीछे, थोड़ा सा पीछे से करो। ये देखो ये इधर, ओए ओए ओए, ये चेक करे जरा। ऊपर करो। अब थोड़ी देर मुझे दे दो। हमारी शर्ट गंदी, कैसे गंदी है? हम गिर गए, तो फिर हमारा दिल टूट गया। वो आपका दिल टूट गया। अब कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ गया। हैं? कैसे जुड़ेगा? अल्लाह ताला है ना। अल्लाह ताला जुड़ेगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। इंताला नहीं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं अब सही सुन रही भाई, मेरे चप्पल आप रुक जाओ। अब मुझे दे दो वाइपर, मैं अपने अंदाज से दूँ।